नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है माघ मास का अंतिम दिन यानी कि माघ पूर्णिमा। आप लोगों को मेरी तरफ से माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपके जीवन में सुख दे, समृद्धि दे, यही मेरी कामना है। तो आज आपको मिलेगा एक छोटा सा माघ पूर्णिमा का व्लॉग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे फुल डे व्लॉग मिलेगा या मैंने बिल्कुल जो सुबह से शूट करा है। बस आपको मैं आज के व्लॉग में इतना ही दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने माघ मास के नियमों को कैसे पूर्ण करा या किस तरह से विराम दिया और क्या क्या मैंने आज के दिन करा है। ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। राधा कृष्ण जी की मैंने पोशाक चेंज नहीं करी है क्योंकि वो अभी मैंने बसंत पंचमी पर ही चेंज करी थी। अब जो इनकी पोशाक मैं 2-4 दिन में दोबारा चेंज कर दूंगा। उसके भी जो श्रृंगार दर्शन आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मैंने जो है आज पर्सनली राधा रानी और ठाकुर जी की पोशाक चेंज नहीं करी है। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार दर्शन आपको दिखाया जाएगा और कुछ मन ऐसा सही था, इसलिए मैं जो है सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि हमारे एक नोन टू हैं, वो रात में ही एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे अभी भी यानी कि पूजा वूजा करके अपना जो भी उद्यापन करके वहीं पर जाना है और फिर उसके बाद आके देखेंगे जो होगा, वरना ब्लॉग का मैं जो है वहीं पर एंड कर दूँगा। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने मंदिर दर्शन और ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन तो कर ही लिए हैं। अब इसके बाद करा जाएगा एक छोटा सा हवन, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है और मेरे को भी जो अपने माघ मास के सारे नियमों का मतलब एक तरह से पूर्ण करना है, या बोला जाए कि मेरे को माघ मास के अपना उद्यापन करना है। तो उसमें हवन ज़रूर किया जाता है। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं घर में ही हवन करता हूँ हर बार। वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे हवन करता हूँ। तो चलिए, और फिर हवन करने के बाद आरती करी जाएगी। आरती करने के बाद जो भी मेरे को मंदिर में सामान देना है अपने उद्यापन का, मैं वो दे के आऊँगा। पर्सनली मेरे सारे दिन का व्रत है, लेकिन ठाकुर जी का नहीं है। तो ठाकुर जी को एज़ यूजुअल जैसे रोज़ भोग लगाया जाता है वैसे ही लगाया जाएगा, लेकिन मेरा व्रत है तो मैं तो जो है एक समय ही भोजन करूँगा, वो भी चंद्रमा को अर्घ्य दे के। तो वो तो शाम को ही करा जाएगा। तो चलिए जो है सबसे पहले हम छोटा सा हवन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आरती करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं माघ पूर्णिमा पर हवन। हवन के लिए मैंने जो है गाय के गोबर का उपला को गैस पे सेक लिया है और हवन कुंड में रख दिया है। इसके बाद जो है हम अपना हवन शुरू करेंगे। और ये जो है मैंने हवन सामग्री में काले तिल और सफ़ेद तिल भी डाल दिए हैं, क्योंकि माघ मास में जो है तिल से हवन करने का अपना ही अलग महत्व होता है। और ये भी जो है मैंने घी तेल यहाँ पे रख दिया है और इसके बाद कपूर भी रख दिया है, क्योंकि कपूर भी यूज़ होता ही है हवन में। बाकी सारी चीज़ें जो है लगाई दी हैं मैंने आसपास। और इसके बाद जो है जोत मैंने जला दी है मंदिर में, क्योंकि कोई भी जब शुभ काम करते हैं तो जोत ज़रूर जलाई जाती है। तो इसके बाद तो चलिए जो है अब हम सबसे पहले अपना हवन शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 आहुति ये तिल के तेल की दी जाएगी और उसके बाद जो है फिर हवन सामग्री की शुरुआत की जाती है। तो चलिए हवन को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो है इस उपले के ऊपर ये कपूर की जो टिक्कियाँ है इसको रख देते हैं और फिर इसके बाद जो है 5 आहुति ये तिल के तेल की दी जाएगी और फिर इसके बाद जो है अपना हवन शुरू करा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ओम गण गणपते नमः स्वाहा, 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 ओम गण गणपते नमः स्वाहा। तो ये 5 आहुति जो है मैंने इसकी दे दी है। अब इसके बाद जो है अग्निदेव का आवाहन करके उनको प्रज्वलित किया जाएगा। यहाँ पे माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो आइए दोस्तों, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब हम इसमें जो है 11 आहुति द्वादक्षर मंत्र की और 5 आहुति गायत्री मंत्र की देंगे और उसके बाद जो है पूर्ण आहुति करके हम अपना बिल्कुल सिंपल से साधारण सा हवन पूर्ण करेंगे। तो आइए सबसे पहले 11 आहुति हमें द्वादक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की देनी है। तो शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 तो गाइस ये जो है 11 आहुति हमने द्वादक्षर मंत्र की दे दी है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें कपूर बढ़ा देते हैं क्योंकि ये शांत होने वाला है, इस वजह से। तो दोस्तों द्वादक्षर मंत्र की हमने आहुति 11 दे दी है। अब इसके बाद जो है 5 आहुति गायत्री मंत्र की दी जाएगी। तो चलिए वो भी शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की भी जो है 5 आहुति हमने दे दी है। इसके बाद जो अब दी जाएगी पूर्ण आहुति, यानी कि जो भी इस प्लेट में सामग्री बची है, मेरे साथ में मम्मी बैठी है तो आधी उनको दे देंगे और आधी हम ले लेंगे। और पूर्ण आहुति का मंत्र तो जो है मेरे को नहीं आता है पूरी तरीके से, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी हवन शंकर जी के बिना पूरा नहीं होता है। तो उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, उसका श्रवण करते हुए जो है हम अपनी पूर्ण आहुति देंगे। और जो वो पूर्ण आहुति है वो खड़ी होकर दी जाती है, तो हम सब खड़े हो जाएंगे और जो है पूर्ण आहुति यानी कि महामृत्युंजय मंत्र की दे देंगे। क्योंकि घर में कर रहे हैं छोटा सा हवन तो इतने मंत्र नहीं पता, लेकिन जब भी माघ पूर्णिमा है तो हवन तो किया ही जाएगा। तो बस इस तरह से बोला जाएगा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मुक्षीर्मामृता। ओम स्वाहा। तो गाइस ये हो चुका है हमारा हवन, बहुत सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से। आशा करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि माघ पूर्णिमा पे कैसे हवन करते हैं। और अब इसके बाद जो जोत जल रही थी, जो हम जिस अग्नि को साक्षी मान के हवन करा था, उसी जोत से जो है यहाँ पर भी आरती करी जाएगी और ऊपर मंदिर में भी ठाकुर जी की आरती करी जाएगी। तो चलिए जो है आरती की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों जो है अब यहाँ की भी आरती करते हैं। आरती करने के बाद भोग लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आरती करेंगे। आज मैं ओम जय जगदीश्वरी आरती करूँगा। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट रास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों हवन तो हो चुका है बिल्कुल निर्विघ्न पूर्वक संपन्न। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैंने आज हवन करा था और आरती भी संपन्न हो चुकी है। और जो भी मेरे को माघ महात्म्य का अंतिम अध्याय दोनों पढ़ने थे वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। और वीडियो उसकी जो है आपको सुबह चैनल पे 5:30 बजे, मेरे ख्याल 5 बजे मिल गई थी और महात्म्य मैंने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। भोग इन द सेंस जो भी मेरे को मंदिर में खाना देना है, क्योंकि पंडित और पंडितानी जी की थाली दी जाती है उद्यापन में, तो वो मैं थाली जो है मंदिर में दे के आऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के समय में पंडित पंडितानी का घर में आना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसलिए हमेशा जो है मंदिर में ही थाली दे के आता हूँ और वो मैं थाली दे के आऊँगा। और उसके बाद जो है बाकी का रूटीन करा जाएगा। मेरा व्रत है लेकिन बाकी के लोग खा लेंगे और ठाकुर जी को भोग सबसे पहले लगाया जाएगा, फिर मंदिर में दिया जाएगा, देन फिर जो है सब उससे प्रसाद रूपी बांट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो आइए दोस्तों अब लगाते हैं ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी के लिए भोग में बनाएंगे आलू की सब्जी, सीताफल, खीर और पूड़ी, क्योंकि कहते हैं कि पूर्णमासी पे खीर भी ज़रूर बनानी चाहिए। तो गोपाल जी को भोग लगा दिया जाएगा इसका। और इसके बाद जो मैं मंदिर में दे के आऊँगा सारा सामान, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा।
प्लीज़ इस चीज़ को कोई बार बार मैं बोल रहा हूँ ये मत समझेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस माघ पूर्णिमा का अगर व्लॉग बना है तो वो भी इसका एक छोटा सा पार्ट है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए जो है सबसे पहले भोग लगाते हैं। वही भोग लगाने के लिए बोला जाएगा कि आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार, ना शर्माओ मालिक हो संसार के, भूखे हो प्यार के, आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार। तो भोग जो है मैंने लगा दिया है। भोग ये जो है रखा रहेगा 10-15 मिनट यहाँ पे, और इसके बाद मैं जाऊँगा मंदिर, और मंदिर में जो सामान दे के आना है वो दे के आऊँगा। वो भी आपको कोशिश करूँगा कि मैं दिखा दूँगा अगर क्लिप वहाँ पे मैं बना पाया तो चलिए सबसे पहले मंदिर का सामान देख लेते हैं, फिर मंदिर चलेंगे और गौशाला चलेंगे। तो दोस्तों एक बार जो है मेरे को जो मंदिर में थाली देनी है मैं आपको उसका दर्शन करा देता हूँ। तो ये जो है 2 थाली लगा रखी है मैंने, एक पंडित जी के लिए और एक जो है पंडिताइन जी के लिए। और माघ मास में तिल और गुड़ का दान जरूर करा जाता है, तो मैं ये जो है रेवड़ी का बॉक्स कर ले आया था, इसका दान दे दिया जाएगा। और ये जो मैंने माघ मास में छोड़ा है यानी कि मूली, बैंगन, गाजर, मसूर की दाल, जैसा मैंने आपको बताया ही था, तो उसका भी जो है मैं दान करके ही हमेशा दोबारा से चालू करता हूँ। तो ये भी मैंने जो है एक जगह साइड में रख दिया है। सब्जियाँ तो गौशाला में दे दी जाएंगी और ये जो अनाज है ये मैं चिड़ियों को डाल दूँगा। और ये जो भोजन है ये मैं पंडित जी को और पंडिताइनी जी को दूंगा, और ये भी जो है मैं मंदिर में बॉक्स दे के आऊँगा। वस्त्र मैंने कोई नहीं रखे हैं तो उसकी जगह जो है मैंने दक्षिणा बढ़ा दी थी। तो चलिए जो है अब मंदिर की ओर चलते हैं। तो गाइस माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं गौशाला भी आ चुका हूँ और अभी आपको गौशाला के भी जो है दर्शन कराते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो बोल लो, व्लॉग बोल लो माघ पूर्णिमा की आप लोगों के लिए जो मैंने शूट करा। मैंने आपको आज के व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या दिखाया है। तो चलिए अब जो है वीडियो का एंड करते हैं। ज़रूर बताइएगा आप मेरे को हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको माघ महात्म्य की जो 1 मंथ सीरीज़ थी हमारे चैनल पे वो कैसे लगी। पूरे जो है माघ महात्म्य आज हमारे चैनल पे ख़त्म हो गए हैं, और ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।